तो 10 क्लास मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी में 4th चैप्टर की 4.4 एक्सरसाइज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आते हैं, मतलब मीन्स एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% इस एक्सरसाइज से मिलता ही मिलता है। तो कैसे लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ किस टाइप के, फिर मैं आपको बहुत पूरे क्वेश्चन लगाना सिखाऊंगा। फाइंड वैल्यू ऑफ द के फॉर ईच ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको कैसे इक्वल रूट्स होते हैं, कैसे रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी कौन से होते हैं, सारे टॉपिक मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं 4.4 एक्सरसाइज। तो नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो नेचर ऑफ रूट्स मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, एक जनरल इक्वेशन है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, क्योंकि पावर कितनी है? 2 है। लेकिन किस टाइप के होंगे उसको जो निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मूला होता है, बस उसको याद रखना है और सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। तो क्या अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं बताता हूँ आपको। ये वैल्यू में हम लोग b और a और c सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर d हमारा, इसमें यहाँ पे कंडीशंस है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर हमारा ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो रूट्स हमारे होंगे रियल। और सेकेंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स हमारे होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों कंडीशंस आएंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। एंड द थर्ड इज द लास्ट केस, इफ d इज लेस देन 0 मीन्स अगर d हमारा निगेटिव आ गया तो लिख देंगे नॉट रियल रूट्स। तो बस आपको ये 3 कंडीशंस याद रखनी है। सिंपल है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी अगर हमारा निगेटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट्स। और अगर डी हमारा इक्वल टू 0 वैल्यू आती बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और द लास्ट, डी अगर निगेटिव आता मीन्स लेस देन 0 आता, तो रूट्स रियल नहीं होंगे, ये नॉट रियल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स देन द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे नेचर बताना है, अगर नेचर हमारा रियल रूट्स आता है तो उसको रूट्स को फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए हमारे पास इज ए 2 एंड द बी is -3 and the c is 5. Then find the d is the discriminant is equal to b square minus 4ac. तो वैल्यू पुट करते हैं, b is -3 square 4 into a is 2 and the c is 5। थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, अब क्लियर हो रहा होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, 40। तो कितना आगे इज निगेटिव, हमें बोला था निगेटिव इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स does not exist a real answer means real roots, no real roots। तो आगे आंसर नहीं निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये आखिर निगेटिव आने पे हम लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि रियल रूट नहीं होगा, इसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, कैसे क्यों कह देते हैं। एक्चुअली होता है क्या चीज़ है, हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो कैसी है, वो तुम्हारा d है। तो यानी कि इसको जगह d लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट है, ठीक है, कैसा स्क्वायर रूट, तो मैंने बोला अगर d निगेटिव आएगा तो नो रियल। तो होता ये है कि स्क्वायर रूट में d है तो सब क्लियर है, निगेटिव d आएगी, निगेटिव 31 यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए, निगेटिव 31 अगर वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो ये हमारा रियल आंसर नहीं है। क्यों? किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, रियल आंसर नहीं होते हैं। तो इसलिए डी पे डिपेंड आंसर होता है कि डी हमारा निगेटिव होगा तो नॉट रियल आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है, इज 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं d। तो d इज b² माइनस 4ac और कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द a इज 3 एंड द b इज माइनस 4√3 एंड द c इज 4। तो वैल्यू डालते हैं इसमें, b² इज माइनस 4√3² माइनस 4a इज 3 c इज 4। सिंपल है, स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द 4 इज 16, फिर करेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसका जैसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होके बचेगा सिर्फ 3, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसकी 2 लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 4 इज 48, तो मल्टीप्लाई हो गई है। और ये कितना आ गया 48, मैं इसका 48 इज इक्वल 0। और मैंने बोला था अगर डी हमारा 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला भी गया था अगर रियल आंसर वैल्यू आएगी रूट्स की तो निकालना भी है। तो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला से निकालें, ज़्यादा बेटर है, आपको अच्छा लगेगा। तो रूट्स निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, ये b² माइनस 4ac इज लाइक डी के बिल्कुल एग्जैक्टली डी होता है वहाँ पे। अब आपको करना क्या है, वैल्यू डालिए। b कितना हमारे पास, निगेटिव 4√3, यहाँ भी निगेटिव वहाँ भी निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू क्या है, ये तो 0 है, तो ऑलरेडी सब 0 हो जाएगा वहाँ पर का पोर्शन वाला, स्क्वायर रूट लगाए ना लगाए। अब बचे कितना हमारे पास, 4√3 अपॉन 2a, एक्चुअली 2a की वैल्यू तो पुट करना छूट गई, तो a कितना है, इसे 3, तो मैं यहाँ पे 3 भी पुट कर देता हूँ। अच्छा देख लीजिए आपको, तो ये चीज़ आ चुकी है। अब क्लियर आपको, ये क्या, ये टर्म कहाँ गया, ये तो 0 था इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ये कैंसिल हो गया। और भी कुछ कैंसिल करना चाहें या ना करना चाहें, ठीक है, इतना हो गया 2√3, लेकिन आपको ये सर ये तो एक ही आंसर आया। एक्चुअली हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि इक्वल रूट्स हैं, यानी दोनों कैसे रूट्स होंगे, सेम। इसलिए रूट्स में हम लोग जो आंसर लिखेंगे फाइनली, वो इसी नंबर को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि मुझे 2 रूट्स दिखाने हैं और साफ साफ चेक हो चुका है कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। इसलिए यही नंबर मैं 2 बार लिख के अपने रूट्स को क्या करूँगा, कवर कर लूँगा, 2 रूट्स आ जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट। थर्ड भी सेम है, लगा लीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, इतना तो आप सीख ही गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, अब लोग अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है ना सब, तो इसलिए स्टार्ट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड जो है ना ऐसे बोर्ड में आ चुके क्वेश्चन 2 मार्क्स में, वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो एमसीक्यू वगैरह मिल सकता है वो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये तो वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन आपको एक मिलता है ना, फाइंड आउट इसमें क्वेश्चन में क्या है, चलिए स्टार्ट कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। और मैं बोला है कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं और के मुझे फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन है कि इक्वल रूट्स होते हुए के फाइंड करना है। और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d इज इक्वल टू 0 होता है, d मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह बोला गया इक्वल रूट, तो हम लोग जानते हैं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने पे इक्वल रूट्स होते हैं, तो के निकालेंगे। तो बस करना क्या है, वैल्यू पुट कर दी बी ए सी की और आंसर आ जाएगा। तो कंपेयर करता हूँ मैं सबसे पहले किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू आ गई, बस पुट कर दी यहाँ पे, b कितना है, k² 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, एंड k² इज इक्वल टू, साइड पहुँचा देते तो कितनी वैल्यू हो जाएगा कि 4 2 12, वो 8 चीज़ होगा 24, उधर से पॉजिटिव हो जाएगा। k² का स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग टेक कर लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो k इज इक्वल टू, आप चाहें ऐसे इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। प्लस माइनस लगा दीजिए, बेटर रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला आपने। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन इज द सेकेंड पार्ट, वही मैं आपको करा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी इक्वेशन तो
क्वाड्रेटिक लग नहीं रही है, लेकिन है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो इसमें भी चेक करने हैं, तो निकालते हैं इसमें भी ए बी सी। तो ए इज के, बी इज इक्वल टू -2k एंड सी इज इक्वल टू 6। तो निकालते हैं सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लगाते थोड़ा जल्दी जल्दी, आपको तो क्लियर हो गया है। तो -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, ठीक है, दिख रहा है आपको, इतना आ चुकी वैल्यू। तो स्क्वायर कर लिया, इज 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस वो कितना हो गया आपको यार, ये तो आपका हो गया 24, ठीक है, इंटू आप साइन था। ये तो पता ही है कैसा है, इक्वल रूट से यहाँ भी बोला गया, तो वही सेकंड पार्ट, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसको फैक्टर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4k, तो 4k कॉमन निकाल लिया, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर आएगा k इज इक्वल टू 0 और एक बार आएगा k इज इक्वल टू 6, ठीक है। उधर 4 चला गया 0 पार। फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर दोनों को मैंने इक्वल टू 0 लिया और दोनों के आंसर आ चुके हैं 6 और 0। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे लगाना है, जो वहाँ कंडीशन बोली जा रही है उसको फॉलो करना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन जो दे रखे हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसमें इक्वेशन बनानी है, फिर आपको चेक करना है कि डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, निगेटिव आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप लगाइएगा, लग जाएंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।